राघव चड्ढा आज के टाइम पर इंडिया के सबसे वायरल पॉलिटिशियन में से एक बन चुके हैं। उनकी हर रील पर मिलियंस में व्यू आते हैं और उनकी स्पीचेस की क्लिप बार बार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक सिंपल सा सवाल उठता है, क्या ये पॉपुलैरिटी उनकी काम की वजह से या फिर उनकी प्रेजेंटेशन की वजह से? मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। और अब वही सैलाब आ चुका है। 24 अप्रैल 2026 राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के एक प्रोमिनेंट यंग लीडर थे, सडनली बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। सांसदों ने आप छोड़ी है, उसमें राघव चड्ढा, संदीप कुमार पाठक, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सहानी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। और उसी दिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 10 एमपी में से 7 एक साथ अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पार्लियामेंट के नंबर्स पर पड़ता है। बीजेपी की स्ट्रेंथ राज्यसभा में 106 से बढ़कर 113 हो जाती है, जबकि आम आदमी पार्टी 10 से गिरकर सिर्फ 3 एमपी पर आ जाती है। अब सरफेस लेवल पर देखें तो ये एक सिंपल डिफ्लेक्शन लगता है, लेकिन जब हम इसे क्लोजली एनालाइज करते हैं तो यहाँ मल्टीपल नैरेटिव समझ आते हैं। आम आदमी पार्टी इस इवेंट को ऑपरेशन लोटस का नाम डिफाइन करती है। उनका एलिगेशन है कि ये एक वॉलेंट्री पॉलिटिकल डिसीजन नहीं थे, बल्कि एक्सटर्नल प्रेशर और स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक इन्फ्लुएंस का रिजल्ट था। लेकिन राघव चड्ढा का वर्जन इससे डिफरेंट है। उनका क्लेम है कि ये डिसीजन एक दिन में नहीं बना, बल्कि काफी टाइम से पार्टी के अंदर इंटरनल इश्यूज बिल्ड हो रहे थे। उनके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग ग्रेजुअली सेंट्रलाइज हो गई थी और जो लोग इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते थे उन्हें साइड किया जा रहा था। उन्होंने पब्लिकली ये भी कहा कि वो ऐसे सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहते जहां इंटरनल फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हो। पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इशू सिर्फ आइडियोलॉजी का नहीं रह गया है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और इंटरनल डेमोक्रेसी का बन जाता है। अगर हम इस टाइमलाइन को रिवर्स करें तो इस पूरे सीक्वेंस का रूट 2024 तक जाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था, तब आम आदमी पार्टी नेशन वाइड प्रोटेस्ट में एक्टिव थे, लेकिन उस क्रिटिकल मूवमेंट पर राघव चड्ढा लंदन में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए थे। इस पीरियड में उनका फिजिकल प्रेजेंस और पॉलिटिकल विजिबिलिटी कंपैरेटिवली लो थी। वो लिमिटेड पब्लिक कम्युनिकेशन तक ही एक्टिव रहे थे, जबकि पार्टी एक हाई प्रेशर पॉलिटिकल सिचुएशन फेस कर रही थी। उसके बाद इलेक्शन और लीगल डेवलपमेंट के दौरान भी उनका पब्लिक एंगेजमेंट रिलेटिवली मिनिमल रहा। धीरे धीरे पार्टी के अंदर एक परसेप्शन डेवलप होने लगा कि सेंट्रल लीडरशिप और राघव चड्ढा के बीच कोऑर्डिनेशन वीक हो रहा है। सीनियर लीडर्स भी इस इशू को एक्नॉलेज किया करते थे। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, उन्हें राज्यसभा डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटा दिया जाता है और उनकी जगह अशोक मित्तल को अपॉइंट किया जाता है। ये डिसीजन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी पोजीशन ट्रस्ट और अलाइनमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। इसके बाद राघव चड्ढा पब्लिकली एक क्वेश्चन रेज करते हैं, क्या पार्लियामेंट में पब्लिक इशू उठाना गलत हो गया है और क्या उन्हें इंटेंशनली मार्जिनाइज किया जा रहा है? उनका स्टैंड ये था कि वो डिसरप्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि गवर्नेंस रिलेटेड इशू रेज कर रहे हैं। लेकिन पार्टी का आइडियोलॉजी था कि इंटरनल डिसिप्लिन और मैसेजिंग कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से दो कंप्लीट डिफरेंट नैरेटिव फॉर्म हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी का क्लेम है कि ये ऑपरेशन लोटस है, जिसमें एक्सटर्नल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू एमपी को डिस्टेबलाइज या शिफ्ट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा और कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का एनालाइज ये सजेस्ट करता है, ये इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन का रिजल्ट है, जो टाइम के साथ बिल्ड हुआ और इवेंचुअली एग्जिट में कन्वर्ट हो गया। पॉलिटिकल रियलिटी जनरली इतनी सिंपल नहीं होती कि सिर्फ एक रीजन हो। लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन यूजुअली मल्टीपल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, लीडरशिप स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। इसका इम्पैक्ट आम आदमी पर काफी सिग्निफिकेंटली रहा है। राज्यसभा में उनकी रिप्रेजेंटेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है, जिससे उनका लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस वीक हो गया है। लेकिन सिर्फ नंबर्स नहीं, इसका सिंबॉलिक इम्पैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के एक ऐसे फेस थे जो पार्टी की मॉडर्न एजुकेशन और यूथ सेंट्रिक इमेज रिप्रेजेंट करते थे। उनका एग्जिट सिर्फ पॉलिटिकल लॉस नहीं है,
बल्कि परसेप्शन शिफ्ट भी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ये बचता है, क्या एक प्लान पॉलिटिकल ऑपरेशन था या फिर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन था जिसका आउटकम नेचुरली एग्जिट में कन्वर्ट हो गए। आम आदमी पार्टी की तरफ से आप देखो तो ये एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, चड्डा के परसेप्शन से ये एक इंटरनल डायफेक्शन का रिजल्ट है और ग्राउंड रियलिटी शायद इन दोनों के बीच कहीं एग्जिस्ट करती है। अब जो चीज क्लियर है वो ये है कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल डिफेक्शन नहीं है बल्कि एक लार्जर पॉलिटिकल शिफ्ट है जो इंडियन पॉलिटिक्स के इंटरनल डायनेमिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। और अब देखना ये है कि राघव चड्डा अपनी न्यू पॉलिटिकल पोजीशन का कैसे डिफाइन करते हैं और आम आदमी पार्टी अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे स्टेबलाइज करती है 3 MP के साथ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।